माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संविदा पर चतुर्वर्षीय कर्मियों को प्रति माह मानदेय की राशि 14,800 है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के कैडर में उपस्थित 44 विभागों के 4.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लगातार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जो भी अपडेट विभागीय स्तर से होती है हम ला करके देने का काम करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बीते दिन सम्राट चौधरी विधानसभा में कुछ संविदा कर्मचारियों के कैडर को जो मांग उठाई गई कि इनका वेतन इतना ही है, इनको थोड़ा सा बढ़ोतरी किया जाए, जिसको लेकर के शुरुआत की खबर में आपने देखा होगा कि किस तरह से सम्राट चौधरी ने लगातार कह दिया है कि इन जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं उनके जो मानदेय बढ़ाने की जो फाइल है वो विचाराधीन नहीं है, क्योंकि अभी तक तो फाइल पर जो है डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल ही रही है और जब तक उस सैलरी स्ट्रक्चर को तय नहीं किया जाएगा, उसको कार्मिक विभाग से मुहर नहीं मिलेगा, साथ ही उसको वित्त विभाग से मुहर नहीं मिलेगा और सीएमओ में उसको प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, तब तक वो विचाराधीन नहीं हो सकता है। जिसको लेकर के तमाम खबरों में हमने आप लोगों को बताने का हमेशा चेष्टा किया है कि तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को विभागीय स्तर से ही जो है काम किया जाएगा, जब तक कि उसे पूरा फाइनल जो है प्रोसेस में नहीं लाया जाएगा। उन पर जो भी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उस पर जो सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन है, जब तक उसको कैबिनेट में नहीं प्रस्तावित किया जाएगा तब तक जो है उस पर कहीं से मुहर लगने का सवाल नहीं होता है और ना ही वो विचाराधीन माना जाएगा। तो इसीलिए आपको बता दें कि अपने स्तर से जो विभागीय स्तर से काम चल रही है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग जिस स्तर से आप लोग की काम चल रही है वो काम में गति है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रही है उसी प्रकार से तमाम राज्यों को जो है नोटिस मिल रहा है कि अपने अपने जो मतलब जो भी अधिकारी हैं सभी को इलेक्शन ड्यूटी में चयनित किया गया है, तो उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो है इलेक्शन में काम करना है। तो आपको बता दें तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कामों में गति कम आएगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ हमने कल शाम में बात किया है। उन्होंने कहा है अभी तक तो ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है या फिर हम लोगों को कब से जो है ट्रेनिंग में भेजा जाता है। क्योंकि देखिए जो भी बातें होती है हम साक्ष्य रूप से करते हैं, हमें झूठ बोलना आता नहीं है और जो भी विभागीय स्तर से जानकारी होती है वही देने का काम करते हैं, क्योंकि हम भी जो है लगातार विभागों से जुड़े हुए रहते हैं और तमाम जहां भी कोई मंत्री का आवागमन होता है तो हमारी जो है टीम वहां पर जाकर के आप लोगों के हितों में, क्योंकि खास करके संविदा कर्मचारी को लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक सही उचित मानदेय अभी के समय में मिले। साथ ही सरकारी विभागों में आप लोगों को नियोजित पर जो अभी रखा हुआ है सरकार ने, जिस प्रकार से अभी शिक्षकों को देखिए परीक्षा लेकर के दिया जा रहा है राज्यकर्मी का दर्जा, उसी प्रकार से सेम टू सेम 25 विभागों का जो कर्मचारियों का जो डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है वो सभी कर्मचारियों को एक परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा के बाद जो है उसे कर्मचारी के घोषित किया जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी होंगे 4th ग्रेड के कर्मचारी के दर्जा में आएंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि उसमें भी आपको तमाम तरह की फैसिलिटी वहां से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि हम आपको लोगों को बताना चाहेंगे कि उसमें आप लोगों को जितने भी संविदा कर्मचारी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को वहां भी उचित वेतन, छुट्टी, तमाम वो चीज़ को दिया जाएगा और ग्रेचुइटी भी आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि ग्रेचुइटी पर सभी का अधिकार है, सभी का हक है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को जो सरकार ने 31 मार्च के बाद उनको कार्य मुक्त करने का जो घोषणा किया है, कहीं ना कहीं विभागों का जो है पत्र भेजा गया है, उसके बारे में कहना चाहते हैं कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को सरकार जिस तरह से काम में लगाई थी, अभी 2 महीना 3 महीना भी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने पत्र सौंपने का काम किया है और पत्र सौंपा है तो उन्होंने संज्ञान लेने के बारे में भी आश्वासन दिया है। देखिए हम लोग मंत्री नहीं है, हम लोगों को जो काम होता है वही हम लोग करते हैं, बाकी सरकार के हाथ में है कि सरकार क्या कुछ करेगी। तो आपको बता दें कि ये बिहार बोर्ड से जो है पब्लिश किया गया है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर को कहीं ना कहीं जो है 31 मार्च के बाद काम पर नहीं लाया जाएगा, काम में उसको नहीं लाया जाएगा, उनकी जो अनुबंध है उसको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। उसके बारे में आप लोगों को बता दें कि साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी हैं जैसे कि बिहार बिजली मानव बल हो गए और जो भी संविदा कर्मचारी जो आउटसोर्स से हैं उन सभी के लिए भी कहना है कि सरकार आप लोगों को लेकर के जो पत्र मिला है उस पर काम चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों के स्तर से आप लोगों को एक दर्जा मिले उसको लेकर के भी सरकार जो है काम करने को लेकर के काम कर रही है। अब आपको बता दें कि ग्राम कचहरी सचिव भी हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, पत्र सौंप रहे हैं कि
कि सरकारी सेवक घोषित किया जाए। साथ ही कहा है कि हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगों में सचिवों का मानदेय कम से कम 30,000 रुपये प्रतिमाह करने, सेवा कार्यकाल को 60 वर्ष करने, भविष्य निधि और ईपीएफ का लाभ देने, मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपए देने की लगातार मांग कर रहा है। तो आप लोगों को कहना है कि देखिए, राजकर्मी का दर्जा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकार के तरफ से एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उस आयोजन में भी जिसका डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया, जिसका फाइल का कंप्लीट रहेगा, सबसे पहले वही मान्य होंगे उस परीक्षा में बैठने के लिए। और उसके बाद जो है आप लोगों को जो है, जो संविदा कर्मचारी होंगे उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाएगी और उनको परीक्षा लिया जाएगा। जो परीक्षा में पास करेंगे उनको जो है, क्योंकि सरकार संविदा कर्मचारी में से भी योग्य संविदा कर्मचारी को ही परमानेंट करेगी, नियमित करेगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और जो नियमित होंगे उनको तमाम फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और जिनका सर्विस बुक नहीं बना है वो भी बनेगा, लेकिन कमेंट करके हमें जरूर अपना विभाग का नाम बताएं जिनका जो है अभी तक नहीं बना है। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि उचित वेतन के रूप में आप लोगों को 28,000 रुपये दिए जाएंगे। एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को तमाम वो फैसिलिटी से सरकार नवाजेगी। लेकिन उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके लिए जो संविदा कर्मचारी लगातार जितने वर्ष से काम कर रहे हैं उस पर उनको वेटेज भी दिया जाएगा। जो सही जानकारी है वही आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को जहां से पता लगाना है आप लोग लगा सकते हैं कि आप लोगों को सरकार ने कुछ दिन पहले वेटेज देने की बात की थी, तो वेटेज आप लोगों को मिलेगा, परीक्षा में वेटेज मिलेगा, लेकिन आप लोगों को अपने स्तर से परीक्षा देना होगा। साथ ही आप लोगों को हमने बताया था कि जो कमेटी बनाई गई है वो अपने स्तर से आपकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी में लाने को लेकर के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया 2003 से नई जो बनाई गई है, उसके तहत ही आप लोगों को सारा कार्य जो है करवाना पड़ेगा और वो विभागीय स्तर से ही हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे अपने काम पर जा रहे हैं जाते रहिए, विभागीय स्तर से ही आकर के और विभाग में ही आप लोगों का सारा जानकारी हो जाएगा। और साथ ही जो जहां तक पुलिस वेरिफिकेशन की बात है, तो वो जो है विभाग अपने स्तर से आपके गांव में, आपके अगल बगल के जो भी थाना क्षेत्र के आप लोग रह रहे हैं उस थाना को जो है क्या कहते हैं, मेल किया जाएगा, उस थाना को चिट्ठी भेजा जाएगा, उसके हिसाब से वो जांच पड़ताल में जुट जाएंगे और आप लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो होगा। उसके बाद जो आपके स्थानीय थाना है वो लिख करके देंगे विभाग के कि जो हाँ इसका छवि जो है बिल्कुल साफ है, कहीं से कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तो वो जो है वह विभाग में जाएगा और विभाग से फिर एक फाइनल लिस्ट बनेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है उसमें क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट, वो उससे आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं तमाम जो फैसिलिटी मिलने को लेकर के काम किया जा रहा है वो किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसके लिए भी निर्धारित होगी 2 से 3 अटेम्प्ट में ही आप लोगों को क्लियर करना होगा। जो उसमें नहीं करेंगे उनको पुराने मानक पर ही उनको सेवा काल में रखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको राजकर्मी बनना है तो आपको कुछ तैयारियां करना पड़ेगा, जिसको लेकर के देखिए विभागीय स्तर से जल्द ही जानकारी आप लोगों को भी मिलेगी। जिस तरह से काम अभी नियोजित शिक्षकों का प्रक्रिया पूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी प्रक्रिया जो है चालू होगा, पूर्ण होगा।